आए ने हुजूर होया जग नूरो नूर, सारे गम मुक गए ज़माने दे। आए ने हुजूर आए ने हुजूर होया जग नूरो नूर, सारे गम मुक गए ज़माने दे। अब्दुल्ला दा चन, मैं चन ही कहूंगा, आप ही सुभान अल्लाह कहेंगे। अब्दुल्ला दा चन, आपके ज़ौक़ में थोड़ा सा इजाफा चाहता हूं। अब्दुल्ला दा चन, दुखियां दा सजन। फिर कहूंगा जो नहीं बोल सके उन्हें भी, ताकि सुभान अल्लाह कहने का मौका मिल जाए। अब्दुल्ला दा चन, दुखियां दा सजन, हो जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। आए ने हुजूर, बोलो आए ने हुजूर होया जग नूरो नूर, सारे गम मुक गए ज़मान। सुबह सादिक, सच्ची सुबह। आला हजरत चुप रह सकते हैं इस मौके पर? आला हजरत चुप रह सकते? बरेली का ताजदार भला चुप रह सकता? इश्क का मुफ्ती भला चुप रह सकता? मेरा इमाम भला ऐसे मौके पे चुप रह सकता? आला हजरत कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं सुबह हो तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। सुबह हुई, कौन सी सुबह? सच्ची सुबह। सच्ची सुबह, सच्ची सुबह। हुजूर आ गए। कौन आ गया? हुजूर आ गए। क्या हुआ? बटता है बाड़ा नूर का। ये बाड़ा क्या होता है? आला हजरत लिखते हैं बटता है बाड़ा। ये बाड़ा क्या होता है? कभी गौर किया? बाड़ा किसको कहते हैं भाई? बाड़ा उस जगह को कहते हैं जहां कोई शय कसरत से मिलती है, उसको कहते हैं बाड़ा। दूध का बाड़ा सुना है? दूध का बाड़ा, बाड़ा बाजार पिंडी में मशहूर है। पिंडी का बाड़ा बाजार, पेशावर का बाड़ा बाजार। बाड़ा क्या होता है? बाड़ा वो जगह होती है जहां कोई शय कसरत से मिलती है। लकड़ी ज्यादा मिलेगी तो लकड़ी का बाड़ा, दूध ज्यादा मिलेगा तो दूध का बाड़ा, लोहा ज्यादा मिलेगा तो लोहे का बाड़ा, कपड़ा ज्यादा मिलेगा तो कपड़े का बाड़ा। ये इस्लामाबाद में आपका एक बहुत बड़ा सा हॉल बना हुआ है, उसको असेंबली कहते हैं। झूठ का बाड़ा, बहुत बड़ा सा बना हुआ है, उसको कहते हैं असेंबली हॉल। झूठ का बाड़ा। तो बाड़ा क्या है? जहां कोई शय, जहां कोई शय। या तो आप हजरात सारे उठ के चले जाइएगा, या फिर आज के बाद मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। अगर मैं न समझा सका तो दो ही सूरतें, आप चले जाएं या मैं तकरीर छोड़ दूं। ऐसी तकरीर का क्या फायदा जो किसी को समझ ना आए? और अगर आप समझ गए तो ना मैं तकरीर छोड़ूंगा ना आप जाइएगा। फिर आपने नूर का मेरे साथ कहना होगा। बरेली का ताजदार कहता है बाड़ा उस जगह को कहते हैं जहां कोई शय कसरत से मिलती है। दुनिया का कोई मकाम ऐसा नहीं है जो बाड़ा हो और बाड़ा बट जाए। बाड़ा कभी भी नहीं बटता।
आप जाएंगे बाड़े में, बाड़ा नहीं बटेगा, उसके अंदर जो शय होगी वो शय बटेगी। दूध के बाड़े में जाएं, बाड़ा कभी बटता है? नहीं, दूध बटता है। कपड़े के बाड़े में जाएं, कपड़ा कभी बटता है? नहीं, उसके अंदर जो कपड़ा होता है, बाड़ा नहीं बटता, कपड़ा बटता है। लोहे के बाड़े में जाएं, बाड़ा नहीं बटता, जो लोहा होता है वो बटता है। इस्लामाबाद की मैंने मिसाल दी, असेंबली कभी डिवाइड हुई है? बंदे ही बदलते हैं ना, पहले तो आडा लीडर सी, फिर साडा लीडर आ गया, इंज ही नहीं होता। बाड़ा तो वही रहा ना, बाड़ा कभी नहीं बटता। नैन सुख वालो सुख लो, आला हजरत के शेर से आला हजरत कहते हैं बाड़ा नहीं बटता। क्यों? क्योंकि जिस दिन बाड़ा बट जाएगा, शय मिलना बंद हो जाएगी। आप गए थे, वाड़ा होता सी दुध दा, किधर गया? उन्हें कहा वाड़ा खत्म हो गया, बट गया, तकसीम हो गया, प्लाटिंग हो गई, यहाँ अब क्या है, मकान है, तो दूध मिलेगा नहीं। बाड़ा बट जाए, शय मिलना बंद हो जाती है। बरेली का ताजदार कहता है वो बाड़े और हैं जो बट जाते हैं और शय मिलना बंद हो जाती है। आला हज़रत कहते हैं हुजूर आए, इतना नूर हुआ, इतना नूर हुआ, नूर नहीं बट रहा, नूर का पूरा पूरा बाड़ा बट रहा है, नूर फिर खत्म नहीं हो रहा। ये है आला हज़रत, ये है इमाम अहमद रज़ा। आला हज़रत कहते हैं सुबह हो तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। आप बेशक चुप रहे, लेकिन नूर का ये आपने मेरे साथ कहना है, बाकी सारा काम मैं खुद कर लूंगा। सुबह हो तैबा में हुई, बटता है बाड़ा, और सदका लेने नूर का चांद आया है, तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है, तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है, तारा नूर का। मैंने इसमें चिश्ती साहब एक शेर लिखा है खुद, आला हज़रत के कलाम में कोई शेर तो नहीं लिख सकता खैर, लेकिन बस एक मुझे आ गया ऐसे बैठे बैठे, हाफिज सलमान साहब मैंने लिख दिया, आप सुने। बड़ा खुश नसीब है वो बंदा जिसे अल्लाह पहली औलाद बेटी की सूरत में अता कर दे। जिंदे घर पहली धी जमे वो बड़ा खुश नसीब है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इमामुल अंबिया नू पहली औलाद हजरत सैयदा ज़ैनब दी सूरत अता फरमाई। हुजूर के घर पहली औलाद बेटी की सूरत में हुई। मैं उन खुश नसीबों में से हूं, अल्लाह ने मुझे पहली औलाद बेटी की सूरत में अता की। आप में से भी कोई बंदा अगर पहली औलाद बेटी की सूरत में हुई तो मुबारक हो। फजीलत में अगर बेटा बेटी से ज्यादा फजीलत वाला होता तो अल्लाह हुजूर के घर पहली बेटी कभी ना देता, क्योंकि अल्लाह ने हर फजीलत हुजूर को बदरजातम अता की है। समझ में आई? मेरे घर पहली बेटी हुई, मेरी बहन आई प्लास्टिक की गुड़ियां ले आई, मेरे भाई आए प्लास्टिक के खिलौने ले आए। क्यों? वो जानते हैं बशर की बेटी है, मट्टी से बनी है, प्लास्टिक से खेलेगी। बशर का बेटा है, मट्टी से बना है तो प्लास्टिक से खेलेगा। नैन सुख वालो जो मट्टी से बने वो मट्टी से खेले, जो मट्टी से बने वो प्लास्टिक से खेले, पर जो नूर से बना हो फरमाया खेलता था चांद भी बचपन में उनसे
इसलिए खेलता था चांद भी बचपन में उनसे, इसलिए किस लिए कि ये सरापा नूर है और वो खिलौना नूर का, ये सरापा नूर है और वो खिलौना नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। समझ आ रही गल? सुबह, कौन सी सुबह? जिस सुबह में मेरे हुजूर आए, जिस सुबह में मेरे आला हजरत तो चुप रहे नहीं, आला हजरत के भाई भी चुप नहीं रहे। हजरत मौलाना हसन रजा खां, इमाम ज़मन मौलाना हसन रजा खां, वो कहते हैं कि कभी तुमने ये सोचा है कि हुजूर के जो हुस्न का आलम है वो क्या है? अब उसमें एक बात लिखते हैं अल्लामा हसन रजा, वो कहते हैं आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज रोज एक चांद को सदके में उतारा करता। मैंने जितनी मेरी उम्र गुजरी है, भाई बच्चों बात सुनो, थोड़ा खामोशी इख्तियार, आराम से टिक करके बैठो, नहीं कटने भी नहीं कटने भी नहीं, पीछे भी नहीं करना, बस चुप कराना था। इन्हों मेरा दिल नहीं करता पिछे भेजन का, ये उदों आते ने जदों कोई नहीं आता। ये सब तो पहले आने वाली कौम, जदों वड्डे घर चाह पी रहे होंगे ने उस टाइम महफिल इन्हों ने सजाई। और ये वो कौम है जी बगैर आखे सुभान अल्लाह कहती है, ते सब तो उच्चा कहती। उंज बात थोड़ा जा बच्चे मश ये बोल भी तारे ने सैड देने, मेरे सामने होंगे मैं उन्होंने बोलन नहीं सी देना। उंज मेरे सामने बच्चे बैठे हो मैं उन्होंने राजी रखना। हाँ जी हकीकत है, यकीन करें, ये कोई मुलम्माकारी नहीं है। मैंने देखा ये जब कोई नहीं होता ना महफिल में, आप सब अपने घरों में होते हैं ना, उस टाइम मस्जिद में सिर्फ बच्चे होते हैं। घंटा पूरा महफिल बच्चे ही सजाते हैं, तुसी सारे रोटी खा के आंदे हो, चाह पी के आंदे हो, और तुहानू अगे बुलाना पैंदा, अगे आओ अगे आओ अगे आओ। इन्हों कदी अगे नहीं बुलाना पैंदा, तुहाडियां मिन्नतां करनियां पैंदियां, अगे आओ, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। हिलते ही नहीं जगह तो, जमीन जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, जमीन तो हिल सकती है, गुल मोहम्मद अपनी जगह से नहीं हिल सकते। इनको कभी नहीं कहना पड़ता आगे आओ, सबसे आगे बैठो। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, क्या करता? रोज एक चांद को सदके में उतारा करता। मौलाना हसन रजा खां कहते हैं आज तक हुस्न में चांद से ऊपर की मिसाल कोई नहीं। चांद आखिरी मिसाल है हुस्न की, एंड है चांद। दुनिया में कोई चांद से ऊपर की मिसाल नहीं है, ना अरब के यहां, अहले अरब के यहां, ना अहले यूरोप के यहां, ना अहले पाकिस्तान के यहां। पूरी दुनिया में चांद हुस्न की आखिरी दलील है। आप किसी के हुस्न की तारीफ करना चाहें, आपके पास आखिरी चीज है चांद। इससे ऊपर कोई मिसाल है तो आप दे दे जो दुनिया की देखी हुई है, एंड है चांद। आप कहते हो चांद लगना पे है, आज तो चांद की तरह चमक रहे हो, अरे मेरे चांद है कि नहीं? दुल्हन लेने जाती है मां, मां कहती है मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। तो चांद से ऊपर है कुछ? अगर कोई मिसाल है तो दो। चांद क्या है? हुस्न की इंतहा। चांद क्या? हुस्न की। दुनिया के नजारों में
चांद हुस्न की आखिरी दलील है, इसके ऊपर किसी के पास ना मिसाल है ना दलील है। मेरे चन्ना ओ सोनिया चन्न मर गया, ओ मेरी चांद, चांद की तरह चमक रहे हो, चांद लग रहे हो, खत्म है, इससे ऊपर दलील कोई नहीं। मौलाना हसन रजा का कहते हैं वो जो हुस्न की आखिरी दलील है चांद, वो किधर है, किसके पास है, वो किसके पास है? कहते हैं वो आसमान के पास है। वो चांद किसके पास है? आसमान के पास। तो मौलाना कहते हैं वो जो हुस्न की आखिरी दलील है ना चांद, वो आसमान के पास है ना। तो कहा सारी दुनिया चेहरे को देखकर कहती है चांद लग रहे हो, चांद लग रहे हो, चांद की तरह चमक रहे हो, चांद जैसे हो। कमाल है आला हजरत के घराने पर। वो कहते हैं चांद, चेहरा देखकर बंदा कहता चांद लग रहे हो। कहते हैं अगर आसमां हुजूर के तलवे देख लेना, आसमां अगर तेरे तलवों का नजारा करता, वो हुस्न की आखिरी दलील जिसके पास है वो चांद है, और चांद वो आसमान है, और आसमान का चांद आसमान पर है तो आसमान को फख्र है कि चंद मेरे कोले जिदी तुसी मिसाला दे दे हो। मौलाना हसन रजा का कहते हैं अगर वो आसमान हुजूर के तलवे देख लेना तो इस जैसा एक चांद नहीं, इस जैसा रोजाना चांद सदका करे हुजूर के कदमों पर। कहां पहुंचकर लिखने वालों ने लिखा, किसे कहते हैं आसमां अगर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद को सदके में उतारा करता। और छुप गया चांद, न आई तेरे दीदार की ताब। ये है मौलाना हसन रजा, छुप गया चांद। अब ये चांद जो छुपता है, कब छुपता है सब जानते हैं। सुबह सादिक होती है ना तो सूरज के आने का टाइम होता है और चांद के जाने का। आला हजरत के भाई कहते हैं छुप गया चांद, ना आई तेरे दीदार की ताब। तो बताओ चांद कब छुपता है? जवाब आया सुबह सादिक के वक्त, इसके जाने का टाइम शुरू होता है और सूरज के आने का टाइम शुरू होता है। पूछा ये सुबह सादिक के वक्त क्यों जाता है? कहे जाए नहीं थे कि हुजूर आ गए, वो टाइम हुजूर के आने का है। छुप गया चांद, ना आई तेरे दीदार की ताब। और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता। अब समझ में आया कि दुहा किसको कहते हैं? रोशनी की किरण, वो जो कायनात में पहली किरण है वो है दुहा। लेकिन सवाल है अल्लाह ने हुजूर को दुहा कहा क्यों? यहां इस्तिआरा क्यों लिया दुहा का हुजूर के चेहरे पे? वद्दुहा तर्जमा करूं, तेरे चेहरे की कसम। मैं कल आ जावांगा तो सुभान अल्लाह सुनने वास्ते, लाजमी गल है, मैं सुननी तो है। जलसा आज अगर तुसी वद्दुहा दा तर्जमा सुन के सुभान अल्लाह नहीं बोल सके तो फिर मैं कल आवांगा, फिर तुसी कल बोलना है। मैं फिर तर्जमा करता हूं, वद्दुहा। अल्लाह कहता महबूब तेरे चेहरे की कसम। हा, क्या मीठा तर्जमा है और क्या मीठी शान है। वो तेरे चेहरे की कसम है। अभी बात खत्म नहीं हुई। वल्लैली इज़ा सजा, रात जब छा जाए। क्या मतलब? इस्तिआरा है हुजूर की जुल्फों से, क्योंकि रात काली होती है ना तो हुजूर की जुल्फें काली हैं। वल्लैली इज़ा सजा, इन चांद से चेहरे पर ये प्यारी प्यारी काली जुल्फें जो तेरे चेहरे को चार चांद लगा रही हैं, उन जुल्फों की कसम, उन जुल्फों की कसम। बहुत पढ़ा होगा आपने कुरान, लेकिन जो आला हजरत ने पढ़ा वो तो किसी ने नहीं पढ़ा। हजरत उलमा हुफाज, आप लोग कुरान पढ़ते हैं, तरावी में पढ़ते हैं, नमाजों में पढ़ते हैं, लेकिन जो आला हजरत ने पढ़ा है ना, आहा,
देखिए कुरान कहता है वल फज्र, सुबह की कसम, वही सफेद डोरा, वही सफेद रोशनी जहां सेरी का टाइम खत्म। और आगे चलिए, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन सलामुन सलामुन। कब तक हिया हत्ता मतलाइल फज्र। फज्र, बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। आला हज़रत सिर्फ शायर नहीं थे कि खाली शायर देखो, उनकी शायरी कुरान और हदीस की तफसीर और तर्जमा है। जुल्फें काली होती हैं ना, जुल्फें काली होती है ना, वल्लैल वल्लैल, तेरी जुल्फों की कसम। और फजर का डोरा सफेद होता है ना, सफेद होता है फजर, तो दोनों तरफ हुजूर की जुल्फें हैं सर के, इधर भी जुल्फ है इधर भी जुल्फ, बीच में मांग है, उस मांग में से सफेद डोरा नजर आ रहा है, उस मांग में से सफेद डोरा। सबने पढ़ा होगा कुरान, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। नैन सुख वालों, जामिया मस्जिद गुलजारे मदीना वालों, कुरान आपने कई दफा पढ़ा होगा, ये सूरत भी कई दफा पढ़ी होगी, लेकिन आपको नहीं पता चला होगा ये लैलतुल क़द्र क्या है, नहीं पता चला होगा ये सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर क्या है। फजर किसको कहते हैं आप नहीं समझे, लैल किसको कहते हैं आप नहीं समझे। आला हजरत समझ गए, कहते मैं बताता हूं वल लैल क्या है, का हुजूर की काली जुल्फें, वल फजर क्या है, का वो लकीर है जो हुजूर के सरे अनवर में मांग के अंदर है, जहां से सर की सफेदी नजर आ रही है। फिर सारे चुप हो गए, आला हजरत चुप ना हो सके। बरेली का ताजदार कहता है, इश्क का मुफ्ती कहता है, मेरा इमाम कहता है, कहता लैलतुल क़द्र में मतलाइल फज्र हक, लैलतुल क़द्र में मतलाइल फज्र हक। मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम, मांग की इस्तिकामत पे। अच्छा कुदरती गल है, कुदरती गल है, ए जिहड़े इनू मांग नू चीर भी आंदे हो है। अच्छा कुदरती गल है, चीर डिंगा होवे एडा भैड़ा लगदा है, चीर डिंगा होवे ना भैड़ा लगता, बड़ा बुरा लगता है चीर। अच्छा कुड़ियां की आदत होती है, शीशा ना होवे ना, सामने जो बैठा होगा ना उन्होंने 5-7 बारी ए वेखना सीधा है, इंज कंगी मार के वेखना सीधा है, अगला तंग आ जाता, कहता डिंगा भी हो, कहता सीधा है। ये आदत होती है। मैं कुर्बान जाऊं, हम 10 दफा चीर सीधा करते हैं फिर भी सीधा नहीं होता। आला हज़रत कहते हैं हुजूर तुहाडी मांग दी क्या बात है, रब कसमां पे खांदा है, रब सलामियां पे भेजना है सारी रात, सारी रात सलाम। मतलाइल फजर, आला हज़रत कहते हैं वो मतला क्या है, वो फजर क्या है, वो हुजूर की मांग है। कौन पहुंचेगा यहां और कौन लिखेगा यहां पहुंचकर। तो आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद को सदके में उतारा करता। सवाल ये कि अल्लाह ने वद्दुहा क्यों कहा हुजूर के चेहरे, वल्लैली इज़ा सजा, हुजूर की जुल्फों की कसम क्यों जिक्र की कुरान में, क्या वजह है, इसकी वजह क्या है। आओ पूरी रात यहां खड़ा रहूंगा, नूर का तो मौजू खत्म ही नहीं होना सारी रात इतने खलोते रहना।
नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत की आवाज आए, कलेजे में ठंड पड़ जाए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म हिकमत, हिकमत, इल्म हिकमत, इल्म हिकमत। हाथ उठाकर इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़े रिज़ा, फैज़े रिज़ा, फैज़े रिज़ा। सुभान। आप जो है ना, आप जैसे लोग महफिल में जब बैठे होते हैं ना, तो आप लोग तार छेड़ देते हैं। अब मैं रुक गया था नूर पर ना, अब इन्होंने तार छेड़ दी फिर, हालांकि मैं आगे बढ़ने लगा था, अब इन्होंने छेड़ दिया दोबारा। तो जब तार छिड़ जाए तो फिर कुछ ना कुछ कहना पड़ता। दिल के तार छेड़ दिए इन्होंने। अब मैं यहां रुक गया था कि मैं कहां खत्म कर सकूंगा ये मौजू, यहां मैं रुक गया था, मैं आगे बढ़ने लगा। इन्होंने आला हजरत का कह के फिर तार छेड़ दी, तो मुझे एक शेर फिर अब पढ़ना ही पड़ेगा। भाई इतना नूर आला हजरत ने बयान किया हुजूर का, इतना नूर बयान किया, इतना नूर बयान किया, करते करते पता नहीं क्या क्या लिखा आला हजरत ने। लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए हैं। आला हजरत ने हुजूर तुसी ते तुसी तुहाडा नूर ते ऐ वे कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का है? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में दाता अजवेरी नूर का। तेरी नस्ले पाक में है गौसे आजम नूर का। तेरी नस्ले पाक में है मुईनुद्दीन नूर का। ओ तेरी नस्ले पाक में मेहरे अली है नूर का। भाई चिश्तियों में बैठा हूं, चिश्तियों के पीर की बात ना करूं। और नक्शबंदी होने के नाते, नक्शबंदी होने के नाते मैं चिश्तियों की बात फखर से इसलिए करूंगा कि हम तो घर के चिश्ती होते हैं। नक्शबंदियों के हेडक्वार्टर कौन है? हजरत मुजद्दिद अल-शानी। मुजद्दिद अल-शानी के वालिद चिश्ती थे, तो हम तो घर से चिश्ती हुए ना। तो नक्शबंदी होने के नाते चिश्तियत तो हमारी रग रग में है। तो पीर मेहर अली शाह साहब का नाम लिया मैंने। चिश्तियों के थम, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम लिया मैंने। चिश्तियों के थम। तेरी नस्ले पाक में है मेहर अली भी नूर का। सारा मजमा जरा नूर का कहेगा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है तू है तू है तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अच्छा कारी साहब, आला हजरत ने लिखनी नूर की गजल थी। क्या लिखनी थी? नूर की गजल में कितने शेर होते हैं?
गजल में 5 शेर होते हैं। गजल में कितने शेर होते हैं? 5। गजल में कितने शेर होते हैं? 7। गजल में कितने शेर होते हैं? 9। यानी ताक लिखते हैं गजल को 5, 7, 9 ये शेर होते हैं गजल। आला हज़रत लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। हुण नबी दा नूर मुके ते गजल मुके ना नबी का नूर खत्म हुआ ना आला हज़रत की गजल खत्म हुई। बरेली के ताजदार को कलम उठाना पड़, लिखनी गजल थी 2, 4, 5 शेरों की, इधर कोई 200-250 शेर लिखकर आखिर में आला हज़रत कहते हैं ना नबी का नूर खत्म हुआ ना आला हज़रत की गजल खत्म हुई। तो बरेली का ताजदार कहता है, इश्क का मुफ्ती कहता है, ऐ रजा तूने लिखनी गजल थी बन पूरा नूर का कसीदा गया। गजल में 5-7 शेर होते हैं, यहां पूरा कसीदा बन गया। लिखनी गजल थी बन कसीदा गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ना नबी का नूर खत्म हो रहा है ना गजल खत्म हो रही है। तो आला हज़रत एंड पे कहते हैं अगर ये पूरी गजल बन गई तो वजह क्या है? रजा इसमें तेरा कुछ कमाल नहीं, बल्कि रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है कि हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। तो मैं सारी रात यहां नूर पे खड़ा रहूं, कहां मुकेगी बात? और फिर खुसूसन आला हज़रत के जंग मुक सकती है। बरेली के ताजदार का तो अंदाज ही लिखने का अलग है, उनका तो कलम उठता है तो कट वट देता है। रुख दिन है या मारे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने उनको गुल कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझला के कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था के जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था केसियां की सजा अब हो या हो रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आला हज़रत तो फिर आला हज़रत है, बरेली का ताजदार तो फिर बरेली का ताजदार। ज़हे इज़्ज़त व इत्तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, मका अर्श उनका फलक फर्श उनका मलक। खादमान सराय मोहम्मद जाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद जाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद अजब क्या है कर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद असाए कलीम। अजतहाए गदब था गिरों का सहारा असाए मोहम्मद रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। आला हज़रत तो आला उन्होंने कलम ते रुकदा ही नहीं, वो ते लिखना शुरू करे हुजूर दी शान ते कमाल ही कर दिंदा है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशालत कुल इमामत कुल सयादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल, रब के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक समा को समक में शिक्का निशान तुम्हारे लिए। अताए रब जलाए का रब फयूज़े अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब बरब जहां तुम्हारे लिए। सहाबे का रम रवाना किए कि आबे ने हम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए। ये सितरे बदा तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीह शफी शफी से कहीं कहीं भी नहीं। ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए मिहन वे ऐसे में नन। ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, सबाब चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सनामे खुले रजा की जुबान तुम्हारे। कौन है जो ऐसे लिखेगा यार? कोई है? आला हज़रत का कलम तो रुकदा ही नहीं। तो मैं सारी रात नूर पे खड़ा रहूं, मौजू तो मुकना नहीं, लेकिन हमने आगे चलना है। अल्लाह ने
हुजूर के चेहरे की कसम क्यों जिक्र की, क्यों कहा वद्दुहा, तेरे चेहरे की कसम क्यों कहा, वल्लैली इज़ा सजा, इस चेहरे पर ये प्यारी प्यारी जुल्फें, इनकी कसम क्यों कहा। वजह सुन, वजह यह है, जब ये पहली सूरत उतरी थी, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जब ये पहली सूरत उतरी थी तो हुजूर जब जबले नूर से नीचे तशरीफ ला रहे थे गारे हेरा से, आप में से जो मदीने शरीफ गए हैं उम्रा या हज के लिए, उन्हें पता होगा कि गारे हेरा को सऊदी भी, वहाँ के सऊदी भी गारे हेरा नहीं कहते, जबले नूर कहते हैं। आपने देखा होगा बोर्ड्स पर ये नहीं लिखा हुआ जबले हेरा इतने किलोमीटर दूर, नहीं, आप बोर्ड पढ़े जाएं, अल्लाह आपको ले जाए, मक्का में आप जाएं, वहां लिखा हुआ जबले नूर। और मैं कारी साहब खुद एक दफा इत्तेफाक हुआ, चिश्ती साहब मेरा, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, इत्तेफाकन मेरी बराबर वाली सीट पर कोई मुनकिर था तो उसके साथ जो ड्राइवर था, मैंने कहा ऐन तज़हब, उसने कहा इलल जबल नूर, कहाँ जा रहे हो, उसने कहा जबले नूर की तरफ। अब चूंकि वो सऊदी था ड्राइवर, तो वो जो मेरे बराबर में बैठा हुआ था उसका अकीदा कोई और था, पाकिस्तानी बंदे जिन्होंने अकीदे का हैजा नहीं हो जाता वो वाला सी, तो हुजूर को नूर न मानने वाला था। तो मैंने कहा ऐना तज़हब, वहाँ ऐना नहीं कहते, वैसे फैन कहते हैं, तो मैंने कहा फैन तज़हब, कहाँ जा रहे हो, उसने कहा इलल जबल नूर, जबल नूर की तरफ। तो मैंने कहा लिमा कुल्ता जबल नूर, तुमने इसको जबल नूर क्यों कहा, तो आडा नूर नल की ताल्लुक है तुमने इसको जबल नूर क्यों कहा, तो अंता कहता अंता फैन, तुम कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान। वो कहता है इन्नी कुल्त जबल नूर लिअन्ना जातिल वही अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाज़िल जबल। वो कहते मैंने इसे जबल नूर इसलिए कहा है कि हुजूर इस पहाड़ पर खड़े थे, पहले ही वही उतरी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, उसने कहा फिर पहाड़ नूर वाला हो गया। तो मैं क्या, फिर अपनी अपनी मौज है, जिस पहाड़ पर हुजूर खड़े हों 5 आयतें उतरे, पूरा पहाड़ नूर वाला हो जाए, और जिस दिल पर पूरा कुरान उतरा है, भाई अपने अपने नसीब की बात है ना। तो वहां 5 आयतें उतरी, वो सऊदी आज तक 1500 साल बाद भी कह रहे हैं जबले नूर है, नूर वाला पहाड़ है। वजह वो कहते हैं जातिल वही अलन नबी है, हुजूर पर वही उतरी थी इस पहाड़ पर, तो जहां वही उतरे 5 आयतों की, वो नूर वाला पहाड़ हो जाए, पत्थर है, और जिस दिल पर पूरा कुरान उतरा कमाल हो गई, उसे नूर ना मानो, अपना अपना नसीब है। वो हजरत पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब की एक बात मुझे याद आई, वो कहते हैं एक मुनकिर दे पिंडों एक बंदा लंघ गया है, मुनकिर दा पिंड सी सारा दा सारा, अंदरों बीबी ने दुध डोल छड़िया, दुध नाली च आ गया, नाली च दुध आया तो इंज दुध बाहर रिड़ गया, अंदरों बीबी बोली, उन्हें क्या जलिए दुध नूर खुदा दा, नाली च रोड़ छड़िया, पिंड मुनकिरा दा सी। वो कहने लगे बीबी तुहाडा अपना अपना नसीब है, तुसी मनो ते दुध नू भी नूर मनदे हो, ना मनो ते नबी नू भी नहीं मानते। तो गल सिर्फ सिंपल जाइए कि 5 आयतें उतरी यार, सिर्फ 5 आयतें, पूरा पहाड़ नूर का हो गया, और यहाँ पूरा कुरान है जी। कुर्बान जाओ, हुआ क्या, हुजूर उस नूर वाले पहाड़ से उतर रहे थे, अबू लहब की बीवी ने हुजूर को देखा, बड़े खुश हैं। 40 दिन गुजर गए, दोबारा वही नहीं आई। जब पहली वही आई हुजूर बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, हुजूर का चेहरा खिल गया। फिर 40 दिन हो गए, दोबारा वही नहीं आई। 40 दिन तक हुजूर बार बार जाते जबले नूर में, फिर आते, फिर जाते, फिर आते, वही नहीं आई। 40वें दिन हुजूर उतर रहे थे, आगे से अबू लहब की बीवी आ गई। उसने कहा ये तो कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं, ये तो कहते हैं मुझ पर वही उतरती है, अगर ये अल्लाह के नबी हैं और इन पर वही उतरती है, इनके पास फरिश्ता आता है, तो एक दफा क्यों आया, अब दोबारा क्यों नहीं आ रहा, अब ये नूर क्यों नहीं उतर रहा।
अगर ये नबी होते तो दोबारा फरिश्ता आता ना, अगर ये नबी होते तो दोबारा कुरान उतरता ना, अगर ये नबी होते तो दोबारा वही आती ना। फिर उसने जो जुमला कहा मुफस्सिरीन ने वो लिखा है तफसीर में, नकले कुफर कुफर नबाशत, उसने जो जुमला कहा नैन सुख वालो, वो जुमला ये था, उसने कहा वद्दा रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदन वक़ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नकले कुफर कुफर नबाशत। उसने कहा वद्दा रब्बु मुहम्मदिन, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, वक़ला, और मोहम्मद का रब मोहम्मद से बेजार हो गया, ना अब दोबारा वही भेज रहा है, ना कुरान उतार रहा है, ना फरिश्ता भेज रहा है, हुजूर पर दोबारा वही नहीं आ रही, ये नबी नहीं है। ये औरत ने एतराज किया। औरत कौन थी? अबू लहब की बीवी थी। उसने कहा वद्दा वद्दा, छोड़ दिया, वद्दा छोड़ दिया। हुजूर के चेहरे पर परेशानी के आसार आ गए। क्यों? जंगल की आग की तरह यह खबर हर तरफ फैल गई कि औरत ने कहा रब ने हुजूर को छोड़ दिया। हर तरफ ये जुमला लोग दोहराने लगे, काफिर थे। वद्दा रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदन, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। जब हुजूर के कानों में ये खबर आई, हुजूर परेशान हुए। इतने परेशान हुए आपका चेहरा अफसुर्दा हो गया। एक तरफ से वही नहीं आ रही थी, 40 दिन हो गए, दूसरी तरफ ये जुमला। हुजूर के चेहरे पर परेशानी आई। अल्लाह ने कहा जवाब तो बाद में देंगे महबूब, पहले जरा तेरे चेहरे की कस्में तो बयान करें। का वद्दुहा, तेरे चेहरे की कसम। क्या मतलब? वल्लैली इज़ा सजा, तेरे चेहरे पर ये काली जुल्फें, जुल्फों की कसम। मैं उधार दे रहा हूं आपको जुमला, सुभान अल्लाह, इस उधार का बदला है। मैं जुमला उधार देने लगा हूं, सुभान अल्लाह, आपने मुझे वापस करनी है। क्यों? इसलिए कि उधार उतारेंगे तो जान छूटेगी, और मैं आप पर उधार छोड़ने लगा हूं। या तो मैं तकरीर छोड़ दूंगा या आप उठ के चले जाना। मैं अपनी तकरीर का इतना बड़ा जुमला बोलने लगा हूं, आपको मजा ना आए, मैं तकरीर छोड़ दूंगा कसम से, लेकिन मजा आए तो शर्त यह है, जबरदस्ती नहीं, बात दिल में उतरे तो जरूर मुझे उधार वापस कीजिएगा। अल्लाह ने कहा महबूब जवाब हम उसे बाद में देंगे, पहले तो तेरे चेहरे की कसम बयान करें, पहले तेरे जुल्फों की कसम बयान करें, ताकि तू सिर्फ इतना समझ, सोनिया, जो रब तेरे चेहरे की कसमें उठाए भला तुझे छोड़ देगा? भला तुझे छोड़ देगा? जवाब बाद में दिया, पहले का वद्दुहा। क्या मतलब? महबूब ये चेहरा परेशान ना होने दिया कर, हम तो इस चेहरे को देखते रहते हैं। आला हज़रत तो कहते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। आला हज़रत कहते हैं अल्लाह तो उन आंखों को भी बड़ी मोहब्बत से देखता है जो आंखें हुजूर को देखती हैं। और वो आंखें कौन सी हैं? जो हुजूर को देख रही थी। दौराने नमाज हुजूर ने रुख अनवर फेरा था, तो साहबा ने रुख फेर दिया था कि नहीं है? अल्लाह क्या फरमाता कुरान में, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिर रसूल। महबूब हमने किबला बदला ही इसलिए, हम देखना चाहते थे तेरी मोहब्बत में मुंह फेरता कौन कौन है।